students, welcome to my YouTube channel Chirag Tutorials. Students, after a long time we are back again for another video of class 12th. क्योंकि आप सबको पता होगा 30th से तो 10th क्लास के जो मेन एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं एंड व्हाट अबाउट 12th फ्रॉम 1st of December. और उससे पहले एक टॉपिक है जो एग्जाम में 12th में आ रहा है, जो हरियाणा बोर्ड जो कोई विषय उसमें तो है ही, लेकिन बट सीबीएसई में ये फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. स्टूडेंट्स से देखो, डेरिवेटिव आप सबने पढ़ा है, ठीक है. डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन किसी का है जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, जैसे dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. आप सबने पढ़ा होगा पहले जो डेरिवेटिव में चेन रूल पढ़ा है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा है, और आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कंटिन्यूटी. बट उसके जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब कहां पे हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले. देखो, हम इसमें 4 से 5 टॉपिक है, ठीक है. सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है जो डिवाइड हुआ है, जो ये टॉपिक है जिसमें टॉपिक जिस जो सब टॉपिक में डिवाइड हो चुका है, उसका जो सबसे पहले जो टॉपिक है ना, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर. डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे. इसके बाद सेकंड टॉपिक जब हम करेंगे तो उसको वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. थर्ड है टेंजेंट एंड नॉर्मल. फोर्थ है अप्रोक्सीमेशंस. और लास्ट टॉपिक है आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर. देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, डेरिवेटिव एज ए रेट. रेट का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव. अब जैसे आप सबने पढ़ा होगा वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का मतलब होता है ds अपॉन dt. इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका मतलब रिस्पेक्ट का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे है, उसके रिस्पेक्ट में हम उसका डेरिवेटिव करते हैं. और वेलोसिटी ये है. बट अगर आप सबने पढ़ा है एक्सेलरेशन, आप सबने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या फिर मैं इसको डबल डेरिवेटिव कर सकता हूं, क्योंकि इसी का अगर मैं एक बार डेरिवेटिव और कर दूं, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सेलरेशन. ओके, यही आपके पास रेट. उसका रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन कई बार हमारे पास जैसे एरिया होता है. अब एरिया सर्कल डिपेंड रेडियस, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस भी हो सकता है, यानी कि वो डिपेंड करेगा उसकी, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मान लो कोई भी सर्कल है, कोई भी अगर सर्कल बना हुआ है, तो ये डिपेंड करता है उसकी रेडियस पर. अगर रेडियस कम या ज्यादा हुई तो डेफिनेटली उसके एरिया पे भी अफेक्ट पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ सर्कल एरिया. ओके, अब हम जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ना, उसी में चेंज आता है. क्या वो टाइम है, क्या वो रेडियस है, लेकिन डिपेंड करेगा कि हम किसका कर रहे हैं, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं. ओके, आप सबने पढ़ा है dy अपॉन dx या फिर f डैश x. ये भी क्या है आपके पास, इसमें भी फंक्शन y है, फंक्शन y है, लेकिन हमने क्या किया है, डेरिवेटिव y का किया है, बट विद रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि रेट ऑफ चेंज y में चेंज आया, और किस रेट से, जिस पे डिपेंड कर रहा है x पे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, अगर x चेंज हुआ तो y भी चेंज हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, यही है आपके पास डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर. अब जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू आपके पास ft है. अब इसमें क्या है, जो आपके पास फंक्शन है वो t का है, यानी कि जो फंक्शन है, यानी कि जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि f डैश t. ओके, क्योंकि इसमें जो हमारा फंक्शन है वो t है, और t का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके स्टूडेंट्स, समझ आई आपको बात. अब जैसे एक और कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है. ये था पहले बेसिक बताना कि रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, या फिर जो भी फंक्शन है, एक्स भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकती है. ओके, अब जैसे कुछ और कंसेप्ट लेते हैं. कोई भी क्यूब है, सबको पता है क्यूब कैसा होता है, लाइक दैट. ये आपके पास एक क्यूब बना हुआ है जिसमें आपके पास 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस और 8 होते हैं वर्टेक्स, लाइक दैट. ठीक है, अब इसका वॉल्यूम भी होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब एक 3D फिगर है, तो
अब ऑब्वियसली बात है उसकी वॉल्यूम निकलेगी। अब वॉल्यूम जो है वो है उसकी साइड क्यूब। अब उन्होंने ये बोला कि किस रेट से इसकी वॉल्यूम चेंज होगी। अगर उसका जो साइड है वो तो आपके पास चेंज हो रही है, यानी कि साइड जो है ना, जो उसकी साइड है यानी कि वो अगर एक्स है वो तो आपके पास चेंज हो रही है मान लो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ये है आप मतलब जो वॉल्यूम है हमें वो बतानी है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो किस रेट से चेंज होगी और डिपेंड ऑन किस पे, क्योंकि अगर आपके पास साइड कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो डिपेंड किस पे करेगा, वॉल्यूम पे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइड। वॉल्यूम डिक्रीज इसका मतलब साइड भी डिक्रीज हुई थी, अगर साइड डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम भी उसकी इंक्रीज करेगी। इस अगर साइड किसी उस वॉल्यूम जो क्यूब है अगर इस रेट से वो चेंज हो रही है और अगर हमें साइड पता है कि भाई वो साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है, तो किस रेट से उसकी वॉल्यूम क्यूब की चेंज करेगी। अब रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई भी अगर रेट है डिपेंड ऑन टाइम कम है ज्यादा। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करें टाइम के रिस्पेक्ट में, पहले तो वो फंक्शन देखो हम कर तो रहे टी के रिस्पेक्ट में, बट जो हमारा फंक्शन है वो तो एक्स है। अब डेरिवेटिव तो होगा, डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे पहले पावर आ गए, उसमें से एक पावर कम, क्योंकि सबको पता है क्या डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर फंक्शन है उसकी पावर आगे आती है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव होता है। अब पावर का हमने कर दिया, नेक्स्ट टारगेट इज फंक्शन और रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब अगर हमारे पास साइड हमें पता है 5 का स्क्वायर और किस रेट से इसकी साइड चेंज हुई है 3, तो 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि इस रेट से उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है। ओके, क्योंकि आप सबसे पहले ये चीज देखना कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूछा जो है आपके पास वॉल्यूम पूछ सकता है, आपसे वो सरफेस एरिया पूछ सकता है, आपसे वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है, बट डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है। अब इसकी जो डायमेंशन है वो एक ही साइड है, क्योंकि आपको पता है जो क्यूब है वो 3D फिगर है, इसमें अलग अलग साइड नहीं होती। जो आपके पास 12 एजेस है वही उसकी साइड है और सारी एजेस की लेंथ इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया इतना? अब मान लो हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं। इस बार जो हमने एग्जांपल लिया वो लिया रेक्टेंगल का। ठीक है, अब रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसको हम प्लेन पे बना सकते हैं, बट क्यूब हमने बना के लिए जस्ट लाइक ए बॉक्स, बट वी कैन नॉट ड्रॉ द 2D फिगर, बट रेक्टेंगल को हम बना सकते हैं क्योंकि ये 2D फिगर है। अब रेक्टेंगल में आपके पास दो चीज होती है, उसका पेरीमीटर भी और उसका एरिया भी, बट डिपेंड करता है वो उसकी डायमेंशन पर, यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये लेंथ है और ये उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ यानी कि विड्थ। अब उसने ये कहा है कि आपके पास जो उसका पेरीमीटर है उसमें क्या चेंज आएगा अगर उसमें लेंथ में जो चेंज आ रहा है, यानी कि लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो तो मान लो 5 का है और जो उसकी ब्रेड्थ में चेंज आ रहा है वो मान लो 3 का है, सेंटीमीटर पर सेकंड, और यहां पे भी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उस हिसाब से उसका जो पेरीमीटर है उसमें चेंज क्या हो सकता है। तो पेरीमीटर मींस 2 इंटू एल प्लस बी। अब सम ऑल साइड्स, अब सबको पता है पेरीमीटर का मतलब क्या है, सबकी साइड का सम। अब अपोजिट साइड्स तो पेरीमीटर में इक्वल ही होती है स्टूडेंट्स। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे पास चेंज का मतलब रिस्पेक्ट टू टाइम पे हर चीज डिपेंड करती तब उसका निकलता है रेट। अब रेट मैंने निकाल दिया 2 यहां पे। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो dl अपॉन dt, और जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा dv अपॉन dt। ओके, अब जब हमारे पास रेट निकल चुका है तो क्यों ना हम वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हमें यह पता है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इस रेट से चेंज हो चुकी है। तो पेरीमीटर में इफेक्ट क्या आएगा, देखिए कितना है वो 5 प्लस 3 8 टू जा 16 सेंटीमीटर पर सेकंड का उसका जो चेंज है, यानी कि उसके पेरीमीटर में उसके जो लेंथ है जो सम होल साइड से, ये आपके पास उसमें चेंज मिलने वाला है। ओके ओके स्टूडेंट्स, समझ आया? अब एग्जांपल एक और लेते हैं, लेकिन इस बार अभी हम रेक्टेंगल रखते हैं, बट डिपेंड अब हम करेंगे उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये चीज ऐसी है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए।
क्योंकि जितना हम कंसेप्ट बेसिक पढ़ेंगे ना, बेसिक ही सब चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है उसके बारे में बेसिक, और उसके बारे में अगर हमें अच्छे से पता चल गया तो हम कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हैं उसको सोल्व करने, बट कंसेप्ट सही होना चाहिए। ओके, अब देखो ये है, मान लो उसकी लेंथ x है और ये है y। अब अगर हम उसका एरिया निकालें, एरिया जो होता है L इंटू बी, सबको पता है। अगर हम लेंथ की ब्रेड से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एरिया निकले किसका, रेक्टेंगल का। अब जब हम इसमें चेंज निकाल, देखो हमारे पास जो साइड है मान लो x है 3 सेंटीमीटर और जो y है वो है मान लो 4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि भाई उसकी जो साइड जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हुई है मान लो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, बट जो उसकी ब्रेड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है वो है डिक्रीज हुई है। डिक्रीज का मतलब है माइनस, कि इस रेट से वो उसकी जो उसकी क्या नाम विड्थ है वो डिक्रीज, यानी कि dy अपॉन dt। तो उन्होंने ये कहा है किस रेट से उसका एरिया अफेक्ट करेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंड ऑन द साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आप सबको पता है इसमें क्या है, दो फंक्शन है, दोनों की मल्टीप्लाई है। अब दोनों फंक्शन वेरिएबल है, लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि एक को कांस्टेंट लेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। x को कांस्टेंट तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dt। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। बट अब y को कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। अब जब हमें x की वैल्यू पता है 3 और हमें यह पता है कि उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हुई है -4 से, जो y है इसकी जो चौड़ाई है 4 है, और जो उसकी लेंथ है वो इंक्रीज हुई है 5 से। अब -12 प्लस 20 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ आई? क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और सेकंड क्यों आया? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम मींस सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? अब ये था एक और कंसेप्ट। अब जैसे मान लो हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सबको इतना समझ आया? अब देखिए, अब जैसे हमारे पास क्यूब है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि आपके पास क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा। ओके, क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, उसकी वॉल्यूम में चेंज दिखा रखा है, यानी कि जो dv अपॉन dt जो दिखा रखा है, मान लो वो आपके पास, यानी कि अगर मैं dv अपॉन dt लूं, जो वॉल्यूम में जो चेंज दिखा रखा है वो है मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हमें यह निकालना है कि उसका जो क्यूब है उसमें उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। अगर हमें वॉल्यूम में चेंज दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और जो साइड है मान लो वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए वॉल्यूम होती है x क्यूब। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt सबको पता है। यहां से अगर हम साइड में चेंज निकाल लें तो dx अपॉन dt कितनी वॉल्यूम में चेंज है, 5 अपॉन 3x स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 3 जा 147, तो 5 अपॉन 147 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये उसमें चेंज आया है उसकी साइड में। ओके, बट अब हमें निकालना है एरिया। अब एरिया कितना होता है, वॉल्यूम, सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। अगर हम इस एरिया में चेंज करें कितना होगा 12x, और x का टाइम के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt। अब हमें x की वैल्यू पता है कितनी है 7 है, इनटू कितना चेंज आया 5 अपॉन 147, 7 से 21, ये 4 ये 7, 5 4 जा 20 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि ये है आपके पास उसका एरिया जो है, जो क्यूब हमने बनाया था 3D जो फिगर है उसके एरिया में जो चेंज आएगा
वो आपके पास इतना होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक हमारे पास डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर इतना था। अब आप इस पर क्वेश्चन लगाइए। किसी को कोई डाउट है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और क्या आपको वीडियो कैसे लगे इसको मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें फ्रेंड्स। और किसी को कोई भी डाउट है यू कैन शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। और अपना जो सपोर्ट आपने बनाया प्लीज को ऐसे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।